हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, इसको भी देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने पॉइंट लोड का देखा, यूडीएल का देखा। अब इसके बाद चलते हैं, एक यूवीएल का भी देख लेते हैं। फिर इसके बाद इसके आगे और भी सारे कंडीशंस आएंगे। अभी तो हम लोग कैंटिलीवर का ही पढ़ रहे थे। कैंटिलीवर में हमने पॉइंट लोड पढ़ा, यूडीएल पढ़ा, फिर अब यूवीएल पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद अगर अगला टॉपिक आएगा तो आएगा हमारा सिंपल सपोर्टेड बीम। फिर इसके बाद अगर कहें तो थ्री हिंज हिंज सपोर्टेड बीम आ जाएगा। ठीक है, अभी बहुत सारे इसमें हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, बट अभी हम इसको देख लेते हैं कि एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम के पास कैंटिलीवर के बीम के ऊपर हमारा यूवीएल लोडिंग लगा हुआ है। ठीक है, और जिसकी लेंथ हमारा कितना है, एल है, और लेंथ हमारा एल हो गया, और यूडीएल की जो इंटेंसिटी है वो हमारा कितना है, डब्ल्यू है, और मैक्सिमम लोडिंग कितना है, डब्ल्यू है। तो ये हम लोग लेके चलते हैं। अब इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, देखते हैं इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सेक्शन कंसीडर करेंगे, सेक्शन, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है हम वो क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। ये सेक्शन हमारा हो गया एक्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये कंसीडर तो कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक नया डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा, अरे यार, ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्स सेक्शन, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा हमारा यक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हमें देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें लोडिंग नहीं पता है। यहाँ पे हमें पता था कि लोडिंग इतना है, यहाँ पे कितना लोडिंग है ये हमें नहीं पता है। तो इसमें हम लोग जस्ट एक छोटा सा फॉर्मूला है, या कह सकते हैं मेथड है, उसका उपयोग करके हम यहाँ की लोडिंग इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, बाई सिमिलर मेथड, सिमिलर बाई सिमिलर ट्रायंगल मेथड। बाई सिमिलर ट्रायंगल मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल मेथड्स क्या कहता है ये देख लेते हैं। ठीक है, ये हम एक ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल में अगर कोई ये डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यही डिस्टेंस हमारा क्या है, ये है। ठीक है, यही डिस्टेंस हमारा, ये वाला डिस्टेंस ही हमारा क्या है, ये है। बाकी ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा कितना है, डब्ल्यू है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारा क्या दिया हुआ है, एल है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमारा क्या दिया है, यक्स है। ठीक है, और इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं वाई। तो सिमिलर ट्रायंगल मेथड्स में क्या कहता है कि दिस अपॉन दिस, यानी टोटल मतलब बिग लेंथ अपॉन बिग साइड अपॉन बिग लेंथ, और स्मॉल साइड अपॉन स्मॉल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, W अपॉन एल, यानी बिग साइड हो गया, बड़ा साइड हो गया, और फिर बड़ी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, इक्वल टू, अब क्या करेंगे, स्मॉल साइड y अपॉन स्मॉल लेंथ, ये आ गया। हमें फाइंड क्या करना है, y, तो यहां से हम y इक्वल टू फाइंड करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, W अपॉन एल इंटू एक्स, यानी हमारी ये जो इंटेंसिटी आएगी वो कितना आएगा, W एक्स अपॉन एल आ जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, यूडीएल के केस में हमें ये एक छोटा सा टर्म बढ़ जाता है, यूवीएल के केस में, यूडीएल के केस में बाई सिमिलरली जैसे हमने बताया वैसे ही चलेगा, बट यूवीएल के केस में ये छोटा सा टर्म हमें बढ़ जाएगा। तो ये हमें फाइंड करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर इसको हम फाइंड नहीं करते हैं तो हम फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारा सारी चीजें फाइंड हो गई। अब इस पे हम क्या करते हैं, शेयर फोर्स फाइंड करते हैं। तो शेयर फोर्स फाइंड करते हैं, देखते हैं कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एस एफ एक्स एक्स इक्वल टू, ठीक है, एस एफ एक्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा,
अब ये ट्रायंगल है यानी यूवीएल है, यूवीएल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का मेथड क्या होता है। और दूसरी बात, हम राइट पार्ट से चल रहे हैं तो ये फोर्स डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। शियर फोर्स, शियर फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का जो मेथड होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू लोड इंटू डिस्टेंस। ठीक है, अभी पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, W इंटू एक्स अपॉन एल इंटू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें जो डिस्टेंस हम लेके चलेंगे, एक्स इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, 0 टू एल। क्या लेके चलेंगे, 0 टू एल। तो यहाँ पे हम एस एफ बी, एस एफ बी, बी पॉइंट पे लेके चल रहे हैं तो बी निकालेंगे, एस एफ बी। तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद एस एफ ए निकालेंगे तो हम एक्स की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, तब यल लेके चलेंगे। तो यल लेके चलेंगे तो एक यल से एक यल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डब्ल्यू एल बाई 2। ये हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, मोमेंट फाइंड करेंगे। मोमेंट फाइंड कर लीजिए, तो यहाँ पे हम एम एक्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब ये हमारा कॉन्वेक्स टाइप बना रहे हैं, तो कॉन्वेक्स टाइप में जब बनेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा। फिर 1/2 इंटू डब्ल्यू एक्स अपॉन एल इंटू एक्स, ये हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका पॉइंट लोड इस बीम पे लगेगा कहाँ पे, L/3 डिस्टेंस पे, कहां से, और मैक्सिमम इंटेंसिटी से। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से हमारा L/3 डिस्टेंस समथिंग मान के चलते हैं, यहाँ है तो ये लगेगा। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, इंटू x/3। ठीक है, x/3। अगर हम इधर से लेके चलते तो हम क्या डिस्टेंस लेते, 2x/3, बट हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए तो हमारा क्या हो जाएगा, x/3। तो अब यहाँ पे हमारा डिस्टेंस यही रहेगा, x इक्वल टू 0 टू एल। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, क्या निकालेंगे, एम बी। बी पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 रख लेते हैं। ये हमारा पूरा टर्म 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद ए पॉइंट पे निकालते हैं, ए पॉइंट पे हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू एल रखेंगे। x की वैल्यू एल रखेंगे तो एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई कितना बचेगा, 6। ये भी क्या बचेगा, नेगेटिव में। अब इतना हमने सारा कंसिडरेशन कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, केवल और केवल एसएफडी और बीएमडी डायग्राम ड्रा करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, एसएफडी बीएमडी डायग्राम ड्रा करते हैं। ठीक है, तो फिर देखते हैं। तो एक हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पे रखा ए पॉइंट और यहाँ पे रखा हमने बी पॉइंट। तो अब यहाँ पे देखें, शियर फोर्स पहले फाइंड कर रहे हैं, तो शियर फोर्स में हमारा बी पॉइंट पे कितना है, 0, छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद ए पॉइंट पे कितना है, WL/2, तो हम मान के चलते हैं कि WL/2 समथिंग इतना आएगा, तो हमने ये कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, पैराबोलिकली इसको हम मीट कराएंगे इस पॉइंट पे। तो ये हमारा आ गया, ये इस तरीके से फिगर बनेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं WL/2, ये हमारा हो गया। और इसको हम हैचिंग कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम हैच कर लेते हैं। ये हमारा बन गया डायग्राम शियर फोर्स का। अब कह रहा है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करिए। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा किया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये हमारा ए पॉइंट हो गया। अब इसके बाद बी पॉइंट पे हमने देखा बेंडिंग मोमेंट कितना हमारा, 0 है, 0 छोड़ देते हैं। फिर ए पॉइंट पे कितना है, -WL/6 है। और ये हम इस तरीके से मीट कराते हैं, ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव। और इसको हम हैचिंग कर देते हैं। ठीक है, हैचिंग किया। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बन गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये हमारा हो जाएगा SFD और ये हमारा हो जाएगा BMD। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं WL/6। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और भी विशेष ध्यान दीजिएगा। मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को फिगर बताया था कि अगर यूवीएल लोडिंग होगी तो फिगर कैसा बनेगा, फिगर शियर फोर्स का क्या बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। और इसका फिगर कैसा बनेगा, क्यूबिक बनेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, फिगर में कंफ्यूजन नहीं। ये फिगर जो बनेगा ये हमारा बनेगा क्यूबिक, और ये जो फिगर बनेगा हमारा पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फिगर बनाने में ही आप लोग दिक्कत करते हैं। स्ट्रेट न मीट करा दीजिएगा, स्ट्रेट मीट कभी ना कराइएगा।
जब यूवीएल केस हो तो यूवीएल केस हो तो उसमें स्ट्रेट मेट कोई नहीं होगा। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट जो होता है ये क्यूबिक बनेगा और ये हमारा क्या बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। तो चलिए आगे चलते हैं, और भी ऐसे सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, आगे करते रहेंगे, ठीक है।